पुरानी बेशकीमती मूर्तियां, औजार और न जाने क्या क्या म्यूजियम में देखने को मिलता है, लेकिन इन पर भी बर्बाद होने का खतरा बना रहता है, कहीं जंग के कारण तो कहीं भूकंप या बाढ़ की वजह से। इन्हें दोबारा वैसा का वैसा बनाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर इनकी हूबहू कॉपी बना ली जाए तो शायद रिस्टोर करना आसान हो सके। जर्मनी का फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट 3D प्रिंटर की मदद से एक खास तकनीक पर काम कर रहा है। पौराणिक अवशेष भी स्थायी नहीं। प्राकृतिक बदलावों का असर तो पड़ता ही है, साथ ही धर्म के नाम पर लड़ने वाली ताकतें भी इन्हें निशाना बनाती रहती हैं। हमले झेलने वाले कई अवशेष तो विश्व धरोहर का हिस्सा हैं। डार्मस्टाड का फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स अब 6 मीटर लंबी एक 3D स्कैन स्ट्रीट बना रहा है। इसके जरिए वैज्ञानिक खतरे में पड़े नमूनों को सुरक्षित ढंग से कॉपी कर सकेंगे। बीते समय में हमने देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों ने 2D संस्कृति को बड़े पैमाने पर डिजिटलाइज करना शुरू किया, किताबें, पेंटिंग और तस्वीरें भी। लेकिन 3D हमेशा एक जटिल मैनुअल तरीका है। हम इसे ऑटोमेटेड करना चाहते हैं। पूरी मूर्ति हो, अर्ध प्रतिमा या फिर औजार, इस बेल्ट पर सब स्कैन होता है। स्कैनर हर एंगल से बारीकी जुटाता है। 9 LED फ्लैश लाइटें 9 इंडस्ट्रियल कैमरों के लिए चमक बिखेरती हैं। इनकी मदद से ऑब्जेक्ट की हर संभव बारीकी को दर्ज किया जाता है। ऑब्जेक्ट पर हमें लाइट और पर्सपेक्टिव के सभी कॉम्बिनेशन चाहिए ताकि उसकी वास्तविक आकृति उभर सके। जब हम आभासी मॉडल को रोशनी में रखते हैं तो ये एकदम असली की तरह व्यवहार करने लगता है। दूसरा चरण, हल्की रोबोटिक आर्म ऑब्जेक्ट के उस बाहरी ढांचे को स्कैन करती है जिसे धनुषाकार स्कैनर नहीं समझ पाता। नतीजा 7000 तस्वीरें, जिनसे मिलकर 3D मॉडल बनेगा। सिर्फ 10 मिनट के भीतर 3 आयामों वाला मॉडल तैयार है। लेकिन ये असली से कुछ अलग है। ये फॉर्म में दिख रहा है और ऑब्जेक्ट जैसा भी लग रहा है। प्रकाश को सोखते और परावर्तित करते हुए भी दिख रहा है। कोशिश एक फोटो रियलिस्टिक 3D नमूना बनाने की है। परावर्तन के गुणों का मतलब ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल मटेरियल गुण भी हैं। जब कोई खनिज हाथ में हो और प्रकाश दाईं तरफ से आए तो ऑब्जेक्ट पर लाल चमक दिखती है। जब मैं प्रकाश के स्रोत को बदलता हूं तो रोशनी नीली हो जाती है। इस सतह की फोटो काफी नहीं, इसीलिए एक्सपोजर और पर्सपेक्टिव के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। बड़ी मूर्तियों के लिए वैज्ञानिकों के पास एक अच्छा तरीका मौजूद है, सेल्फ पावर्ड स्कैनिंग रोबोट, जो मूर्ति के आसपास खुद ही चलता है। रोबोट स्कैन करता है, तस्वीरें लेता है और एक 3D मॉडल तैयार करता है। पूरी तरह ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्ट्रीट भविष्य में म्यूजियमों में संभाली गई लाखों कलाकृतियों को स्कैन करेगी। इससे पैसा भी बचेगा और कलाकृतियों को हमेशा के लिए 3D आर्काइव में रखा जा सकेगा। इसके लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा और 30% बचत भी होगी। म्यूजियम ऐसी स्कैनिंग स्ट्रीट का खर्चा नहीं उठा सकते, इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर जगह जगह जाकर स्कैनिंग स्ट्रीट बनाएंगे। हमारे सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें सब कुछ चलता फिरता है। आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तैयार हो चुके 3D मॉडल में डाटा डिटेल भी भरी जा सकती है, मसलन कंजर्वेशन स्टेटस या कलाकार की जानकारी। ये एकदम नया वैज्ञानिक रास्ता है। ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने और उसकी कॉपी तैयार करने के साथ ही उसके हमेशा के लिए खत्म होने का खतरा भी कम हो जाएगा।